वादी कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियों और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ नए मैदान भी बनाए जा रहे हैं। कश्मीर में इंडोर गेम्स को फरोग देने की गरज से स्पेशल पैकेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जम्मू और कश्मीर में 22 स्पोर्ट्स हॉल बनाए जाएंगे। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जिंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है, चाहे मुल्क के सबसे बड़े सर्विसेज के इम्तिहानात हों, मेडिकल और इंजीनियरिंग का मैदान हो या फिर खेलकूद का मैदान। खेलों में परवेज रसूल, मजीद ककरू, मेराज वडू, तजम्मुल इस्लाम समेत सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने रियासत का नाम रोशन किया है। खेलों को मजीद फरोग देने की गरज से वज़ीर आज़म स्पेशल पैकेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जम्मू कश्मीर को 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसमें जहां श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के साथ साथ बाकी कई छोटे स्टेडियम्स में बेहतर सहूलियात और इनकी अपग्रेडेशन शामिल है, वहीं रियासत में 22 जगहों पर मल्टी पर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए जाएंगे। रियासत भर में बनाए जाने वाले इन हॉल्स के लिए 88 करोड़ का खर्च आएगा। इंडोर गेम्स में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पुराने 2 इंडोर स्टेडियम हैं, जम्मू में एक पुराना इंडोर स्टेडियम है, उसके अलावा यहाँ पे कोई इंडोर स्टेडियम नहीं होता था। तो हमें रिसेंटली ही PMDP में कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम हमें अलॉट किया गया था और हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो इंडोर स्टेडियम्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली जल्दी ही हम उनको पब्लिक यूटिलिटी में डिलीवर करेंगे। जम्मू कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोगों, खासकर खेल के साथ वाबस्ता नौजवानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इन हॉल्स में जहां इनको इंडोर गेम्स की मशक करने में मदद मिलेगी, साथ ही में इनको खेलों के साथ जुड़ने के लिए और इन्हें सीखने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। रियासत के नौजवान खिलाड़ी इस इक़दाम की सताइश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि इंडोर स्टेडियम्स को जल्द तैयार किया जाएगा। Usually क्या होता है, पेरेंट्स आर लाइक a bit conservative regarding such things and they don't allow their daughters to move out of the district, but अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है इंडोर हॉल्स देने के लिए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तो अब लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि जिसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनके ड्रीम्स भी फुलफिल हो सकते हैं इन इंडोर हॉल से। यहाँ पे हॉल्स वगैरह का बताया था जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, तो इट्स गुड फॉर स्पोर्ट्स, क्योंकि जितने हॉल्स बनेंगे उतना विंटर में स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होगा, उतनी प्रैक्टिस होगी और उससे परफॉर्मेंस आगे आएगा। तो इट्स गुड फॉर कश्मीरी स्पोर्ट्स पीपल। जम्मू कश्मीर में इन कामों के मुकम्मल होने से जहां ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेल के मैदान में नजर आएंगे, साथ में कश्मीर में मुख्तलिफ खेलों का छुपा हुआ हुनर और मौजूदा खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत मिल सकेगी। कश्मीर में साल के 3-4 माह तक सर्दी रहती है और इस दौरान यहाँ बर्फबारी और ठंड की वजह से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन इंडोर स्टेडियम तैयार होने से इन्हें सर्दियों में भी अपने खेल को जारी रखने का मौका मिलेगा। जम्मू और कश्मीर में सरकार खेल सरगर्मियों को फरोग देने और यहाँ के खिलाड़ियों को हर सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। PMDP यानी वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत कश्मीर के MM स्टेडियम को अपग्रेड करने का काम जारी है। कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। पेश है जम्मू से ये खास रिपोर्ट। मरकजी और रियासती सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में खेल कूद के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने और इसे जदीद लाइनों पर इस्तवार करने के लिए ज़र कसीर खर्च कर रही है। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में भी खेल कूद के ढांचे को मजीद बेहतर बनाने का एक वसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू के MAM स्टेडियम को आलमी मेयार का स्टेडियम बनाने के लिए मरकजी सरकार ने 42.17 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की है। इस स्टेडियम में बैठने की जगह में तौसीक करने और खेल मैदान को वसअत देने जैसे काम शुरू हो चुके हैं।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से अमलाए जा रहे इस काम को जून 2019 तक मुकम्मल किया जाएगा। ये पीएमडीपी के अंडर में हम लोगों को एमए स्टेडियम के लिए 42.17 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ था। इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसको जो है इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम को तैयार कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसमें से बेसिकली कंपोनेंट हमारा न्यू पवेलियन है, जो उसका पुराना पवेलियन था वो अप टू द मार्क नहीं था टू मीट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो न्यू पवेलियन है। एंड सीटिंग टायर्स जो है उसको हम पूरा रिनोवेट करके उसमें सीटिंग टायर्स आनी है 17,500 समथिंग। एंड एमिनिटीज़ ब्लॉक है अंडर द सीटिंग एरियाज। एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, फ्लड लाइट्स जो कि बेसिकली फिलिप्स का ही है हमारा जो जिसका डिज़ाइन आया है, और ग्राउंड प्रिपरेशन। सरकार की तरफ से जम्मू के इस तारीखी स्टेडियम को आलमी म्यार के स्टेडियम में तब्दील करने से खित्ते के खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उभारने का एक बेहतरीन मौका फराहम होगा। सरकार के इस इकदाम से मुकामी खिलाड़ी और दीगर खेल शायकीन काफी खुश है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, बस जो ये काम चल रहा है थोड़ा सा तेज़ हो जाए तो हमारे बेनिफिट होगा हमारे ये प्लेयर्स को। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि काम जो है वो थोड़ी जल्दी हो ख़त्म, ताकि हम अच्छे से अपने आने वाले टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली प्लेयर्स जो है उनकी गेम ज़्यादा अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे तो परफॉर्मेंस एंड उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म तरक्काती प्रोग्राम के तहत जम्मू के MAM स्टेडियम की तामीर और तजदीद से जहां स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट मुनक़िद किए जा सकते हैं, वहीं मुकामी खिलाड़ियों को अपनी खेल की सरगर्मियां जारी रखने के लिए माकूल बुनियादी ढांचे की सहूलियात मैसर रहेंगी। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का। हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।